प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और शालोम। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। आज 6 तारीख है, 6 दिसंबर है। सो आइए प्रियजनों, परमेश्वर ने सचमुच हमें एक 12वें महीने में प्रवेश कराया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें और उस परम धन्य परमेश्वर की बड़ाई करें, उनकी महिमा करें, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है कि हम उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज का एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है और प्रभु जी हम एकत्रित हुए प्रभु जी आज प्रभुवार की इस प्रार्थना में प्रभु जी आपका गौरव महिमा करने के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किस रीति से गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। विलंब से कुप करने वाले अतिक्रमण में प्रभु जी हम हमारे सारे अपराधियों को बिना शर्त क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जी यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनका इस धरती पर आखिरी दिन है, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें क्षमा मिले प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें दंड मिला है या जिन्हें दंड मिलने वाला है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। और जिन्हें दंड से छुटकारा मिला है उनके लिए हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। जो जानलेवा बीमारी के शिकार है या जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु जी। और जिन्हें प्रभु जानलेवा बीमारी से आपने छुटकारा दिया है उनके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। यदि आज कोई आत्महत्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है, बलात्कार करना चाहते हैं या व्यभिचार में फंसने वाला है, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। कोई किसी को फंसाने वाला है प्रभु जी या किसी प्रकार का अंधकार का शक्ति का प्रयोग करने वाला है, उन लोगों को बचा के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके बहाए हुए उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी अद्भुत काम किया है प्रभु जी हमारे जीवन में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। इस प्रार्थना सभा का आप ताबा लीजिए प्रभु जी। इस प्रार्थना सभा को आप चलाइए प्रभु जी। हम आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम स्तुति आराधना में भाग लें, आनंदित और हर्षित होकर। आइए हम उस परम धन्य परमेश्वर की बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रियजनों, याद रखिए परमेश्वर ने हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें पाप से, श्राप से, हर प्रकार के अंधकार के बंधन से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। आनंदित होकर हम आए। और आज प्रियजनों, जो आप कबूल करते हैं वो आपको मिलता है। आप जो भी कबूल करते हैं वो आपको मिलता है। अपने मुंह से जो आप बोलते हैं वो आपको मिलता है। सो ये गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को कहें और परमेश्वर के साथ में आसपास का वातावरण भी सुने कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे कैसे अद्भुत काम किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय हम आनंदित और हर्षित होकर आ रहे हैं क्योंकि प्रभु जी ये साल का अंत होने को आ गया है प्रभु जी, और आपने हमें 12वें महीने में प्रवेश कराया है। उपकार स्तुति, उपकार स्तुति, उपकार स्तुति प्रभु जी। इस 12 महीने में प्रभु जी जैसा मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी सुंदर रीति से आपने हमारा संरक्षण किया है, हमें सुरक्षा प्रदान की है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हे दया के महासागर प्रभु, आज प्रभु हमारा आत्मा गा रहा है, हमारा दिल गा रहा है प्रभु जी, और आपकी प्रशंसा करता है क्योंकि आपने हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु ने हमें बचाया है, शैतान के
डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Shalom, शांति या सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom, शांति या सलाम, ये है यीशु का पैगाम। Shalom, शांति या सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom, शांति या सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर पिता सचमुच हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा आत्मा प्रभु इस समय गा रहा है प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु आप फिर से आने वाले, शीघ्र आने वाले हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपका उद्धार मिले प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता आपका प्रेम प्रभु जी अद्भुत है प्रभु जी, अद्भुत रीति से प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता आपका प्रभु जी वचन जो है दुधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, आर पार करता है प्रभु जी। आपका वचन जीवित है, प्रबल है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने कहा और सब कुछ उत्पन्न हुआ प्रभु जी, और आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज आपके वचन को कहें और वो आशीषों को प्राप्त करें जो उन्हें नहीं मिला है प्रभु, क्योंकि सभी प्रकार की आशीषें आपने हमें दी है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, प्रभु यीशु आपका नाम प्रभु जी स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे प्रभु अद्भुत काम करता है। दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिले। हम इस महान नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में उपकार स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी, क्योंकि कोई नहीं आपके तुल्य, कोई नहीं आपके समान प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सदा स्तुति
और पृथ्वी पर तेरा नाम, स्वर्ग में श्रेष्ठ नाम, प्यारे यीशु तेरा नाम, स्वर्ग में श्रेष्ठ नाम, प्यारे यीशु तेरा नाम, स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। यीशु जल्दी आएगा, अपने लोगों को मिलने को। यीशु जल्दी आएगा, अपने लोगों को मिलने को। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु जल्दी आ। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। हालेलुया गाए हम, सदा आनंद से गाए हम। हालेलुया गाए हम, सदा आनंद से गाए हम। सब मिलकर गाए यहाँ, हालेलुया आमेन। सब मिलकर गाए यहाँ, हालेलुया आमेन। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। जल्द आने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपका वचन कहता है तुम्हारा प्रतिफल मेरे हाथ में है। प्रभु जी, आप प्रतिफल लेकर आने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु आप है प्रभु जी। आपकी तुलना हम किससे करें प्रभु जी? कोई नहीं, दूर दूर तक प्रभु जी। मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। परम धन्य पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, चिन्ह और चमत्कार करने वाले प्रभु, स्वर्ग का द्वार आपने हमारे लिए खोल दिया है। आपने स्वर्ग के राज्य का वारिस हमें बनाया है। मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह और सामर्थ्य में चलाइए। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रभु की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को महिमा करो। आइए आज के वचन की तरफ चलते हैं और आज के वचन के लिए है हम मनन करने वाले हैं दूसरा राजा 4 अध्याय 17 से लेकर 20 वचन तक। दूसरा राजा 4 अध्याय 17 से लेकर 20 वचन तक जी। और स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए
तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने माता पिता के पास लगने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने माता पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु हम विश्वास करते हैं आपका जो वचन है, जो दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, उसका कार्य हमारे जीवन में होने जा रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे हम। और स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक स्त्री है जो सुनेमिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। वो शब्द मैं आपको बाद में बताता हूँ, 36 वचन के अंदर है। सुनेमिन की एक स्त्री है। ये स्त्री को बच्चे नहीं हैं। अब ऐसा होता है कि परमेश्वर का दास जब वहाँ से जाता है, वो अपने घर में ठहराती है उनको और उनको कहता है कि आपको बच्चा होगा, और उनको बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद का ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो भाग पढ़ रहे हैं, बच्चा होने के बाद का है। उसको बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद बच्चे को एक दिन सर दर्द हुआ और सर दर्द के बाद वो बच्चा रोने लगा, बहुत सर दर्द हो रहा है। उसके पिता ने उसको अपनी माँ के पास भेज दिया। वो वहाँ पर गया। जाते ही कुछ समय के बाद वो बच्चा मर गया। प्रियजनों, बच्चा मर गया। स्त्री के पास बच्चा नहीं है, इसको बच्चा हुआ है, ठीक है, और बच्चा मर गया है। रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो औरत ने छाती पीटना चाहिए, रोना चाहिए, पूरे गांव को इकट्ठा करना चाहिए। उसका बच्चा मर गया है। स्त्री ने ऐसा नहीं किया। स्त्री को पता है उसकी परेशानी क्या है। उसका बेटा मर गया है, इकलौता बेटा मर गया है। अब उसकी इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। पर उसने किया क्या? रोई नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? क्या वो माँ निर्दयी थी? नहीं। उसको पता था मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा जो मर गया है वो जी उठने वाला है। उसको पता था ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है, हकीकत कुछ और है। और ये वो जो परमेश्वर का दास था एलीशा, जिसने उसके लिए प्रार्थना की थी और वो गर्भवती हुई और वो माँ बन गई। अब ये जो स्त्री है अपने पति से कहती है कि मुझे एक नौकर चाहिए और एक गधा चाहिए, जिसके पर बैठकर मैं परमेश्वर का जो जन है, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो जन है, उसके पास मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन उसका पति उससे कहता है आज तो नया चांद का कुछ है नहीं है और आज सौभाग्य भी नहीं है, तो क्यों मिलने जाती है? क्या परेशानी है? क्या हुआ है? स्त्री ने एक सुंदर सा शब्द वहां पर वापरा है और वो है 4 अध्याय उसका 23 वचन में हम देखेंगे। उसके पति ने जब पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? जी, उसने कहा, जी, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। जी, उसने कहा कल्याण होगा। उसने कहा कल्याण होगा। ओके, इंग्लिश में लिखा है इट इज वेल, मराठी में लिखा है सगळं ठीक होईल, सगळं ठीक होईल। इसका मतलब है सब ठीक है, सब ठीक है। अब हालांकि हकीकत अलग है, बच्चा मर गया है, लेकिन ये कहते कि सब ठीक है, सब ठीक है, कल्याण होगा, सब ठीक है, भला होगा, सब ठीक है। मतलब ये औरत झूठ बोल रही है? नहीं, ये औरत का
विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और ये जानती है कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। इसके लिए डरी नहीं, पीछे नहीं हटी, ये सीधा चले गई, है ना। अपने पति को बोलकर, गधा मंगा कर, एक नौकर को लेकर वो चली गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद एलिशा जो है वो थोड़ा सा स्त्री को इतनी दौड़ कर आ रही है, इतना घाय घाय में आ रही है, तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है। तब इन्होंने उनको पूछा, 4:26 अब उससे मिलने को दौड़ जा जी। और उससे पूछ कि तू कुशल से है। ओके, जब उस स्त्री को आते समय देखा, एलिशा ने कहा अपने गेहजी अपने दास को, जा उधर जा, उसको पूछ क्या बात है, क्यों आ रही है, सब कुछ ठीक है जी। तेरा पति भी कुशल से है क्या तू ठीक है, क्या तेरा पति कुशल से है जी। और लड़का भी कुशल से है। क्या तेरा लड़का भी कुशल से है जी। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, जी हाँ कुशल से है। हाँ कुशल से है, हाँ कुशल से। लेकिन यहाँ बच्चा मरा हुआ है, लेकिन वो कहती है कि हाँ कुशल से है, क्योंकि ये आगे का देख रही है, आप और मैं यहाँ का देखते हैं। इसके लिए प्रभु प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। अब ये स्त्री जो है, ये स्त्री जब एलिशा के पास आती है, उसके पैर को छूती है, गेहजी को बहुत गुस्सा आता है, बोलते ये क्यों परमेश्वर के जन को तुम छू रही हो, है ना। तब उसको एलिशा ने कहा रुक जाओ, उससे कुछ कहना है। क्या कहना है देखिए, 27 देखिए क्या कहता है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी जी। तब गेहजी उसके पास गया जी कि उसे धक्का देकर हटाए जी। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा जी उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, हाँ। छिपा ही रखा है। ओके, अब ये दास खुल्लम खुल्ला कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं कि स्त्री के साथ में क्या हुआ है, परमेश्वर ने ढक के रखा है या छुपा के रखा है। कई बार ऐसा होता है प्रियजनों, परमेश्वर कुछ बातें अपने दासों को नहीं बताता है, उसके पीछे की कुछ अलग वजह है। वो किसी टीचिंग में मैं इस चीज़ को लेने कवर करने वाला हूँ भविष्य में, जब भी परमेश्वर ने अगुवाई की। यहाँ पर ये देखने मिलता है कि वो अपना मुंह से कबूल करते हैं कि परमेश्वर ने बात मुझसे छुपा के रखी कि स्त्री के साथ में कुछ बुरा हुआ है, वरना ये वहाँ पर पहला गया होता। लेकिन ये वहाँ पर होता तो शायद बच्चा नहीं मरता, पर स्त्री को पता चलना चाहिए बच्चा मर गया है, कितना बड़ा लॉस है। और ये स्त्री का विश्वास का भी वहाँ पर परखा जा रहा था। अब ये कहता है परमेश्वर का दास वहाँ पर कहता है जी। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी तब गेहजी उसके पास गया जी और कि उसे धक्का देकर हटाए जी। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे जी, उसका मन व्याकुल है, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, जी छिपा ही रखा। छिपा रखा, इसने ऐसा कहा। और उसके बाद ये गेहजी के हाथ में अपनी छड़ी देता है और कहता है कि जा उस बच्चे पे रख के तो प्रार्थना कर। और उसके कुछ समय के बाद ये वहाँ से निकलता है, निकलकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है और वो अपने तरीके से प्रार्थना करता है, बच्चा जी उठता है। और 36 वचन कहता है जी। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा जी शुनेमिन को बुला ले। जी। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। जी, अपने बेटे को उठा ले, क्योंकि वो जी उठा था। स्त्री का विश्वास बीच में थोड़ा डगमगाया होगा, लेकिन स्त्री का विश्वास देखिए प्रियजनों, ये स्त्री जो है ओके, ये स्त्री के अंदर का जो इतना अद्भुत विश्वास, इतना जबरदस्त विश्वास, वो परमेश्वर के जन के पास गई, उसने प्रार्थना किया। प्रियजनों, ये स्त्री के मुंह में क्या शब्द था, सब कुशल है, सब ठीक है। इसने ये नहीं कहा कि मेरी दुनिया उजड़ गई, इसने कहा सब ठीक है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन, धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, उनका भला होगा। धर्मियों से कहो, वो जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है उनसे कहो भला होगा। अगर बुरा हुआ भी है, बुरा हुआ भी है, लेकिन परमेश्वर कहता है भला होगा। यानी कि परमेश्वर जो है प्रियजनों,
भला उत्पन्न करने वाला है। वचन में लिखा हुआ है ना, रोमियो की किताब में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भला होगा, धर्मी जन के साथ में भला होगा। अगर बुरा हुआ है, दिखाई दे रहा बुरा हुआ है, तो आपको ये नहीं कहना है कि बुरा हुआ है। प्रियजनों, आपके और मेरे मुंह में जो ज़बान है, ये ज़बान परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। जब आप और मैं परमेश्वर का वचन बोलते हैं प्रियजनों, वैसा कार्य होता है। ओके, आज ऐसा है कि लोग ये समझते हैं कि दो प्रकार की बातें हैं, एक निर्जीव है और एक जीव है। यानी पेड़ पौधे जिंदा है, इंसान जिंदा है, पत्थर जो है वो निर्जीव है, उसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिट्टी है जिसके जो निर्जीव है उसके अंदर जान नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। परमेश्वर ने कहा और हुआ, परमेश्वर ने कहा और हुआ। ठीक है, तो परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था, उसमें से परमेश्वर ने कहा उत्पन्न होने के लिए, और सब कुछ उत्पन्न हो गया। वही सामर्थ्य आज आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, उत्पन्न करने का, क्रिएट करने का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। एक उदाहरण हम और देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, और वो ये है कि जब यीशु मसीह वो जा रहे थे, जाते समय उन्होंने देखा अंजीर का पेड़, उस पर फल नहीं लगा है, जा तुझ पे कभी फल न लगे। ठीक है, और यीशु मसीह चले गया, और कुछ समय के बाद, 2-3 दिन के बाद देखा वो पेड़ जो है सूखने लगा। यानी उस पेड़ ने यीशु मसीह की जो बातें हैं सुन ली और वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि हमने परमेश्वर का शब्द वापरना चाहिए। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन जो है उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। याईर नाम का एक व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 41 और 42 वचन हम पढ़ेंगे। और देखो, जी, याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के जी उससे विनती करने लगा जी कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी। इसके पास भी इकलौती बेटी थी, 12 वर्ष की थी, बीमार थी, सीरियस कंडीशन में थी, हालत खराब थी। प्रियजनों, कुछ लोगों की एक आदत है, अगर थोड़ा सा सांस लेने के लिए तकलीफ हो गई या फिर उल्टी जुलाब हो रहा है या कमजोरी हो गए, अरे उसकी कंडीशन एकदम सीरियस है। सीरियस का मतलब क्या है? आज लोगों ने उस शब्द को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया है। कुछ लोग जो आईसीयू में एडमिट है ना, या जो वेंटिलेटर पे है, उनको हम कहते हैं कि इसका कंडीशन सीरियस है। याईर की बेटी मरने को है, सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, वो कभी भी मर सकती है। ऐसी अवस्था में, यानी ये आराधनालय का सरदार है, इसके पास इसने सारे जो भी इस्तेमाल कर सकता है, दवा दुआ सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके समझ में आया मैं यीशु मसीह के पास आऊँगा, और जब मैं यीशु मसीह के पास आऊँगा तो मुझे पक्का यकीन है वहाँ कुछ ना कुछ होगा मेरी बेटी के लिए। हालेलुया। और ये यीशु मसीह के पास आया। वहाँ पर यीशु मसीह के पास जब ये बात ही कर रहा था तो किसी का धक्का लगा, कोई एक स्त्री जो लहू बह रही थी वो ठीक हो गए, किसने मुझे छुआ, ये सब कहते कहते काफ़ी समय बीत गया। उस दौरान इस आराधनालय का जो सरदार है, उसके घर के लोग आकर कहने लगे, उसके जो लोग थे उन्होंने कहा, अब गुरुजी को तंग मत कर दो, आपकी बेटी मर गई है। ओके, हम चलते हैं वचन में 49 वचन। वह यह कह ही रहा था जी कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, जी तेरी बेटी मर गई। तेरी बेटी मर गई। आगे, गुरु को दुख ना दे, गुरु को सता मत, उसको मत बुला। ठीक है, मर गए, किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है जो वो कह रहे हैं, यीशु मसीह वो कह रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है।
सुनोमी स्त्री, सुनेमिन स्त्री, इसने वो कहा जो दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुशल मंगल है, सब कुशल है, सब कुशल है, ऐसा उसने कहा। अब यहां पर यीशु मसीह भी यही चीज कहता है 50 वचन में जी। यीशु ने सुनकर हम्म, उसे उत्तर दिया, जी, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। तो वो बच जाएगी। इंग्लिश में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, डू नॉट बी अफ्रेड, ओनली बिलीव एंड शी विल बी मेड वेल, है ना, वो ठीक हो जाएगी, है ना, उसका साथ में ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब इस आदमी के ऊपर डिपेंड था, याईर के ऊपर डिपेंड था, मैं उनकी बात सुनूं जो मेरे घर से, जिन्होंने अपने आंख से देखा है कि बच्ची मर गई, उसकी सुनूं, या फिर प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं उसकी सुनूं या इसकी सुनूं। प्रियजनों, अगर ये चीज प्रभु न करे आपके और मेरे साथ में हो जाए, तो हम किन लोगों के बातों पर यकीन करें? वो जो देख कर आए वो, या फिर वो जो कहता है और वो सब कुछ बदल देता है, उसकी मैं सुनो। वो जो अनंत अनादि है, वो जो दया का महासागर है, वो जो तूफान को रोकने की ताकत रखता है, जिसके कहने पर आंधी और तूफान शांत हो जाती है, जिसके कहने से सारी सृष्टि का निर्माण हो गया है, मैं उसकी सुनो या फिर उसकी जो देख कर आए हैं पर उनको हकीकत पता नहीं। प्रियजनों, परमेश्वर परिस्थिति बदलता है, वो ऋतु को बदलता है, वो कुछ भी कर सकता है। पाप छोड़कर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। सारी दुनिया उनकी, सारी सृष्टि का वो मालिक है। उनके पवित्र नाम की स्तुति हो। उनका नाम है यहोवा, वो जो था, है ना, और वो जो है, और वो जो युगान युग राज करता है, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में हमने यहां पर देखा, यीशु मसीह कहता है वो ठीक हो जाएगी। उसके घर के लोग कहते हैं वो मर गए, है ना। अब ये आदमी ने यीशु मसीह के बातों पर विश्वास किया। अगर ये व्यक्ति सोचता कि अच्छा अभी बेटी मर गई तो ठीक है आप अपना काम कीजिए प्रभु जी, मैं बाद में कभी मिलता हूं, अब तो बच्ची मर गई, मैं तो जा रहा हूं घर पे और मैं अंतविधि करके आता हूं। अगर ये सोच कर जाता तो उसकी 12 साल की लड़की मर गई होती। लेकिन इसने प्रभु यीशु मसीह की सुना, इसने अपने घर से जो लोग हैं उसकी नहीं सुना, ठीक है, इसने किसकी सुना? यीशु मसीह की सुना। और सुनने के बाद ये जब वहां से यीशु मसीह के साथ में गया तो यीशु मसीह ने उस लड़की को उठाया और अपने माँ बाप के हाथ में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, आज इस आदमी ने परमेश्वर के वचन पर, याईर ने परमेश्वर के वचन पर यकीन किया। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर यकीन करना है, क्योंकि बाइबल बताती है ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 37 वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तू अपने मुंह से जो शब्द निकलता है, अपनी जो बातें निकलता है, उसी के द्वारा दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। आज कई लोग कहते हैं प्रभु इतने साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है? ठीक है, अब ने कहा कि क्यों नहीं देता है, आपको कहना चाहिए प्रभु आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। आपके मुंह में प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 देखिए क्या कहता है। नीति वचन 18 अध्याय उसका 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके और मेरे पास जो जीव है, जो जबान है, उसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। ये स्त्री अगर सोचती कि मेरा बच्चा मर गया है, चलो उसको दफना दो, वो बच्चा खत्म, उसका किस्सा खत्म, उसका इतिहास खत्म, पर वो कहने लगी सब कुशल है, सब ठीक है, उसका बच्चा उसको वापस मिल गया। याईर, उसके घर वाले आके बोलते हैं गुरुजी को तंग मत करो, परेशान मत करो, आपकी बेटी मर गई है। अगर ये उनकी सुनता तो ये 12 साल की उसकी इकलौती बेटी थी, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट गए होते। पर इसने क्योंकि प्रभु का सुना, उसकी बेटी उसको जीवित मिली
उसके बाद शायद उस बच्ची की शादी हुई होगी और उसका घर परिवार बढ़ गया रहेगा, और ये बुढ़ापे में भी याहिर ने अपने बेटी के बच्चों के साथ में खेला कूदा होगा, कितना कुछ किया होगा। उसको चीज़ याद आई होगी कि मैंने यीशु मसीह का सुना, इसके लिए आज मेरी बेटी और उसके बच्चे, मेरे दामाद को मैं सबको देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यीशु का सुना। आज प्रियो, आप किसका सुनते हो उसी के ऊपर निर्भर होता है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। तो आपके पास जो जीव है, जो ज़बान परमेश्वर ने दिया है, उसके वश में जीवन और मृत्यु है। अगर आप कहते हैं कि आपको कैंसर होगा, कैंसर होगा, कैंसर होगा, आप अपने आप को मार रहे उस बीमारी से। वो बीमारी जो हवा में ढूंढ रही कि किसको पकड़ लें, और वो सोचती है कि भाई ये मुझे बुला रहा है, दावत दे रहा है, और वो घुस जाता है। आज प्रियजनों, आपको और मुझे वचन कहता है जीव के वश में। आपको पता है पवित्र शास्त्र बाइबल में एक सुंदर सा शब्द है, वो लिखा हुआ है, एक सुंदर सा वचन है। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ओके, इसहाक उस समय अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था। इसहाक वहाँ पर गया। इसहाक वहाँ पर बाइबल बताती है 12 वचन में, चलिए उसे में 26 का 12, उत्पत्ति 26 का 12। फिर हाँ, इसहाक ने हाँ, उस देश में जोता बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल लाया। कौन से वर्ष में? जब अकाल गिरा था, उसने फल लेकर आया। अब मुझे एक बात बताइए प्रियजनों, अगर अकाल गिरा है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है? क्या है, अकाल गिरा है तो ये कुछ होने वाला नहीं है, तो भाई खेती में आप कुछ भी मत करो, उपज निकलने वाला नहीं है। लेकिन इसने किया, बाइबल बताती है इसने किया। कौन से समय में? जब अकाल गिरा था। इसने शायद खेती को कहा होगा यहोवा के नाम से फल देना स्टार्ट कर, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं, कहा होगा, सोचा होगा कुछ वचन, परमेश्वर को कुछ वचन सोचा होगा, और वहां पर क्या हो गया प्रियजनों, उसकी जो खेती उसने उपज देना स्टार्ट किया, है ना, 100 गुना ज्यादा देना स्टार्ट किया। इसके बाद 13 वचन कहता है जी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि जी, वह अति महान पुरुष हो गया। वो अति महान पुरुष हो गया। कैसे उसकी उन्नति हो गई? कैसे? परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर की बातों को मानकर। चलिए गिनती की किताब उसका 20 अध्याय उसका 8 वचन में देखेंगे क्या कहता है जी। उस लाठी को ले जी, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके जी, उनके देखते उस चट्टान से बात कर। उस चट्टान से बात कर। यस, क्योंकि साइंस के लिए, विज्ञान के लिए चट्टान एक मरी हुई चीज है। परमेश्वर का वचन सुनकर चट्टान भी पानी दे देता है। जब वो मूसा से कहा गया तू जा वहां पर, लाठी लेके जा, और वहां पर जो चट्टान है उससे तू बात कर। अगर कोई ये कहे अभी संसार में किसी से भी कहे जब उस चट्टान से बात कर, तो दिमाग खराब है। चट्टान से बात करके क्या फायदा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तू जा उस चट्टान से बात कर और चट्टान पानी देगा। इसका मतलब चट्टान के कान है, चट्टान सुनता है ना, चट्टान सुनता है। ओके, सो पानी देता है। हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय उसमें अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 10 वचन तक, हिजकिय्याह से परमेश्वर कहता है कि तू ये जो तराई में जो हड्डियां पड़ी है उनसे बातें कर, भविष्यवाणी कर, उनसे बातें कर। ठीक है, पहला परमेश्वर पूछता है क्या ये जी उठेगी? ये भी बड़ा होशियार है, बोलता है मुझे क्या मालूम, आप जानते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि तू भविष्यवाणी कर। और इस व्यक्ति ने, परमेश्वर के दास हिजकिय्याह ने उन हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी की, और फिर हड्डियां सब एक हो गए, फिर उनके पर सब सारा एक एक करके अवयव आने लगा, चमड़ा आने लगा, नसें आ गई, सब कुछ आ गया और वे लोग हो गए।
परमेश्वर ने कहा हड्डियों से बात कर। उसने बातें की। प्रियजनों, अगर आपको कोई हड्डियों का तकलीफ है या कहीं भी बदन में कहीं भी आपको तकलीफ है, उस बदन के उस भाग से आपको कहना है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, उसकी आज्ञा पाकर मैं तुम्हें इस समय आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से ठीक तरह से कार्य कीजिए। और वो करेंगे। आपको कहना है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में रहने वाला जो परमेश्वर है, जिसने मुझे रक्त का दाम देकर खरीदा है, उस परमेश्वर के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, ठीक तरह से सारे अवयव कार्य करो। और ये सारे आपके शरीर के अवयव ठीक तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि शैतान कोशिश करता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के लिए। पर जब आप परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करते हैं, प्रियजनों, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मूसा ने बात किया, वैसा हुआ। और इसके बाद परमेश्वर का वचन जब हिजकिय्याह के पास आया, हिजकिय्याह ने बातें की, भविष्यवाणी की, हड्डियां एकत्रित हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है, योएल की किताब 2 अध्याय 28 वचन, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। जी, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रियजनों, भविष्यवाणी का मतलब क्या है? ओके, अभी आपके पास नहीं है, पर आपके कहने से वो आपके पास आने वाला है। तो आपको ऐसा कहना है कि आपके पास है, आपको ऐसा कहना है आपके पास है। वो स्त्री जिसका बच्चा मर गया था, बच्चा मर गया है, पर वो कह रही है सब ठीक है, सब ठीक है। और क्या हो गया? बाद में सब ठीक हो गया। भविष्यवाणी करी उसने, सब ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब याईर की बेटी मर गई तो सबने कहा, उसके घर से जो लोग आए उन्होंने कहा वो मर गए। यीशु मसीह ने कहा वो ठीक हो जाएगी, और इसने सुना और ये गया, उसकी बेटी ठीक हो गई। अब्राहम जब परमेश्वर का आज्ञा पाकर इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए जाता है, और जाते समय रास्ते में बेटा पूछता है कि अब्बा सारी चीज़ें अपने पास है, लेकिन बलि चढ़ाने वाला वो पशु कहाँ पर है, वो मेमना कहाँ पर है, या फिर वो बकरा कहाँ पर है जिसका वो बलि चढ़ाना है, वो जानवर कहाँ पर है? तब उसका पिता कहता है यहोवा इर्रे, यानी परमेश्वर ने उसका उपाय किया है, परमेश्वर ने उसका उपाय किया है। जब वो जाते समय अपने नौकरों से कहता है तुम यहीं रुको, हम जाकर आराधना कर मैं और मेरा बेटा हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। यानी इसने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर ने वहाँ पर हमारे लिए बंदोबस्त किया है। और वहाँ जाकर देखता है वो बलि चढ़ाने के जैसा उठाता है वो, और उतने में आवाज़ आती है रुक जा, और सामने एक कांटे के झाड़ी के अंदर एक जो प्राणी फंसा था उसको लेकर आया और उसका बलि चढ़ाया, और बाप बेटे दोनों घर पर आ गए। इस आदमी ने भविष्यवाणी किया। तो प्रियजनों, भविष्यवाणी कई प्रकार के हैं, लेकिन बाइबल बताती जो भविष्यवाणी वो आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। आपको क्या करना है? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपको क्या करना है? आपको बोलना है मेरे जीवन के अंदर जो तकलीफें हैं ये मिट गई, परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया है। जो मेरा प्रमोशन रुका हुआ है या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको कहना है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार्ग के द्वारा मैं ठीक हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। प्रियजनों, कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं दवाई नहीं लूँगा। ठीक है, अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है तो, वरना दवा परमेश्वर ने बनाई है, प्रार्थना और प्रयत्न दोनों आपको करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरा विश्वास स्ट्रांग है, और विश्वास स्ट्रांग नहीं रहता है, और बाद में उनकी कंडीशन एकदम सीरियस हो जाती है। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर यही कहना चाहता है प्रियजनों कि आपको अपनी परिस्थिति से बात करना है। जब आप परमेश्वर का वचन जब बोलते हैं, कार्य होता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन में यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, अंजीर के पेड़ से कहा, और 20 और 21 वचन में अगर आप देखेंगे, जैसा कहा वैसा वो अंजीर का पेड़ हो गया। ठीक है, तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है, शब्द आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपको उसको इस्तेमाल करना है, आपको भविष्यवाणी करना है।
अगर आपको लगता है आप थक गए हैं, टूट चुके हैं, आपको बोलना परमेश्वर ने मुझे उकाब की तरह नया बल दिया है, नई सामर्थ्य दिया है ना। बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब के नहीं उड़ेंगे और है ना, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, दौड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप जो परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से इस्तेमाल करते हो, लेकिन बाइबल ये भी कहता है मीठा पानी और खारा पानी एक झरने से नहीं आ सकता है, वैसे आपके और मेरे मुंह से श्राप और आशीर्वाद दोनों नहीं आ सकते हैं। इसके लिए बोलते समय प्रियजनों अपने जीवन के अंदर एक प्रण लीजिए आज से कि मैं आज से किसी भी प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगा, किसी भी प्रकार का गलत भविष्यवाणी मैं अपने लिए नहीं करूँगा। मैं बीमारी में मरूँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ये आपके मेरे मुँह से नहीं निकलना है। आपको कहना है मुझे परमेश्वर ने दीर्घायुष्य दिया है, मैं अपना जीवन भरपूर रीति से जीने वाला हूँ, परमेश्वर ने मुझे अच्छा आरोग्य में रखा है, ये आपके और मेरे मुंह से निकलना चाहिए प्रियजनों। तो जब आप परमेश्वर का वचन बोलोगे अपने जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। उसका जो फल है, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे 18 अध्याय 21 वचन, नीति वचन। जीव के वश में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करना जानता है या काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। तो नहीं, आज आपके जीवन में अगर कोई तकलीफें आई है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ कहा होगा, सोचा होगा अपने बारे में। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपको भविष्यवाणी करना है, मेरा भला होगा, मेरे जरिए दूसरों का भला होगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी के बुराई में फंसूंगा नहीं। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे अलग कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीव के वश में जीवन दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीषित किया है। परमेश्वर पिता आपकी प्रसन्नता मुझ पर है। प्रियजनों, जब आपके शत्रु चारों तरफ होंगे, आपको कहना प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी शत्रु की प्रसन्नता मुझ पर है। The favor of my enemies are upon me। जब आप कहते हैं कि मेरे शत्रुओं की प्रसन्नता मुझ पर है, इसका मतलब आपका शत्रु जो है वो आपके पर कृपा करना स्टार्ट करेगा, आपके साथ में वो दोस्ती करेगा, वो आपका फायदा करके देगा, क्योंकि उनकी प्रसन्नता परमेश्वर के अनुग्रह से आपके ऊपर है। प्रियजनों, आपको कहना है जब आप किसी मुसीबत में फंस गए, आपको कहना है प्रभु आपने लोगों को खड़ा कर दिया मेरी सहायता करने के लिए, प्रभु आपने मेरे लिए प्रभु अद्भुत द्वार खोल दिया है। ये आपकी भविष्यवाणी है। तो जब आप ये भविष्यवाणी करते हैं प्रियजनों, आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगा। आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है ना, मानता हूँ मैं, होता है ऐसा, है ना। क्रिकेट खेलने गए सभी सचिन तेंदुलकर हो नहीं सकते, है ना। उसी तरह से प्रियजनों सभी अपने अपने फील्ड में होशियार हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर ये है, आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, ये जाकर बोलना नहीं मेरा बेटा बुद्धू है, मेरा बेटा बुद्धू है, मेरा बेटा होशियार नहीं है, ये फेल होगा देख लेना, ये बहुत खेलता है, ये फेल होगा देख लेना, मेरा बेटा उल्टा जवाब देता है, एक दिन गुंडा होगा देख लेना, ये आपके मुंह से नहीं निकलना है। कितनी माएँ, कितने पिता है जो ऐसा कहते हैं, है शैतान, चुप तू शैतान है, ये बोलते हैं, और फिर बच्चा बड़ा होकर वैसा ही हरकतें करता है, फिर बोलते हैं मुझे किस कर्मों का फल परमेश्वर आपने मुझे दिया है। आपके मुंह से जो शब्द निकला था उसका फल आपको मिला है। ओके, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो उसको काम में लाना जाता है, जो काम में उसको लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। यानी आपने अपनी जीव से ऐसी सारी चीज़ें अपने लिए खड़ा करके रख दिया है, मुश्किल, तकलीफ, पीड़ा खड़ा करके रखा है, अब उसका फल आपको भोगना है। लेकिन यहाँ पर एक सुंदर सा शॉर्टकट है हमारे लिए, उसमें से बाहर निकलकर हम फिर से उस आनंद में, उस अच्छा आरोग्य में, उस आशीष में हम चल सकते हैं, जब आप और मैं ये कहेंगे मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, पर आप देखिए जिनके पास भी खेती होती है, वो खेती के अंदर पहले बोते हैं, है ना, धान, है ना, गेहूँ,
या मकई, ये जो भी होता है वो बीज लेते हैं और वो खेती में बोते हैं। बोने के 3 महीने 4 महीने के बाद क्या हो जाता है, जो उन्होंने बोया है वो काटने वाले हैं। तो आज आपके जीवन में तकलीफ आई है, यानी आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहा है, उसका फल आपको मिल रहा है। तो अभी क्या करें, अब आपको उसमें से बचना है। बचने के लिए आपने जितने भी नकारात्मक शब्द वापरे हैं, नेगेटिव वर्ड्स जो आपने वापरे हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अगर ऐसे कोई शब्द वापरे हैं, आपको उसको रद्द करना है यीशु मसीह के नाम से, उसको कैंसिल करना है यीशु मसीह के नाम से। फिर क्या होगा, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको अभी बोना है। प्रियजनों, बोना मतलब मैं पैसे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, शब्द बोना है, परमेश्वर का वचन बोना है, और वो आपको 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ला कर देने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा उनमें उड़ेलूंगा। जोएल की किताब 2 अध्याय 28 में, मैं अपना आत्मा उनमें, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। उन बातों के बाद जी, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तो प्रियजनों, आज समय आ गया है आपको और मुझे भविष्यवाणी करना है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करना है। तो भविष्यवाणी आज हम करने वाले हैं और हम उसका फल देखने वाले हैं। जीभ का सही इस्तेमाल करेंगे, जो ज़बान परमेश्वर ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक बात है जिसके पर हमको ध्यान देना है। आपका घर, जब से घर लिया है मुझे पनौती लगी है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो ठीक है, उस घर के ऊपर जो आपने कहा है उसके पावर को तोड़ना पड़ेगा। मैंने आज तक कभी पैसा बचाया नहीं और पैसा मेरे हाथ में कभी टिकता नहीं है, ऐसा कहा है। पैसा आपके हाथ में टिक नहीं रहा है क्योंकि आपने कहा है। अब उसको कैंसिल करना है। ठीक है, आपको, मैं कहीं भी काम करता हूँ 6 महीना 1 साल, उससे ज़्यादा मुझसे काम होता नहीं है, मेरी नौकरी छूट जाती है, अगर ऐसा बोला है उसको कैंसिल कर दीजिए। आपकी नौकरी टिकी रहेगी, आपका पगार बढ़ेगा। मेरा सेठ बेकार है, कभी पैसा बढ़ाता नहीं, आपका सेठ बढ़ाएगा क्योंकि आपने उसको बेकार बोला है, तो वो आपका पगार बढ़ाने वाला नहीं। पर जब आप कहोगे, आप अपने सेठ जो है, अपने जो बॉस है, आपके जो मैनेजर है, उसको जब आप आशीर्वाद देना चालू करोगे, उसकी प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। परमेश्वर ये देखेगा कि वो व्यक्ति आपके लिए आशीर्वाद का कारण बने। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, इन सारी बातों के अंदर आपको और मुझे एक चीज़ दिखाई देता है ना, आप और मैं रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलेंगे। और जो विश्वास से चलता है कभी ठोकर नहीं खाता है। आपने देखा होगा, जो हमारे भाई बहन नेत्रहीन हैं उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है जिनके पास नेत्र हैं, जिनके पास आंखें हैं, उनका सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। पर जो हमारे भाई बहन हैं जो नेत्रहीन है, उनका एक्सीडेंट आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत कम, लाखों में एक आध कोई ऐसा। और जिसके पास आंखें हैं उनका तो आए दिन आपको एक्सीडेंट दिखाई देता है। तो आज याद रखिए, आप नेत्रहीन मत बनिए, अपनी आंखें खोल दीजिए परमेश्वर के वचन की तरफ और आप आशीषित हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर कहता है ना, परख कर देख मैं कितना भला हूँ, चक्कर देख मैं कितना भला हूँ। तो परमेश्वर भला है और उसकी भलाई आज हमारे जीवन में लाने का समय आ गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की बड़ाई करें। और सचमुच हमारा परमेश्वर जो आज आपके और मेरे विश्वास को देखकर बड़ा आशीष का द्वार खोल दिया है, बड़ा आशीष का द्वार खोल दिया है, जो इतने वर्षों से आपको नहीं मिला है। बस आपका समय शुरू हो रहा है और आपको कहना है मेरा कल्याण होगा, मेरा भला होगा, मेरा समय आ गया है भलाई का। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम की स्तुति महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की,
इसके लिए आपको धन्यवाद पिता, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु जी हम जो वचन सुने हैं प्रभु जी, हम वचन के अनुसार चलें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजन, आइए इस समय हम प्रार्थना करें, और जो भी आपने बोया है, गलत बोया है, उसको काटने का समय आ गया है, और अच्छा बोएंगे, अच्छा बोएंगे। आपके और मेरे लिए आशीर्वाद हम बोएंगे। तैयार है? आइए अपने आंखों को बंद करें। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ नहीं है, शांति नहीं है ना, तरक्की नहीं है, उन्नति नहीं है, कोई बात नहीं है। आज से आपका काम होगा, आज से आपका काम होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यस और आमीन का परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं इस समय, और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आज आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझसे बातें की हैं। आज मैं शर्मिंदा हूं, पश्चाताप करता हूं। जितने भी नकारात्मक बातें मैंने मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आसपास में, मेरे नौकरी धंधे के जगह पर, मेरे रिश्तेदारों के बीच में, जितने भी शब्द मैंने वापरे हैं, श्राप दिया है, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं उन सारे नकारात्मक शब्द के सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, और उसके बदले में आशीर्वाद रिलीज करता हूं। मैं आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, यदि मैंने किसी को भी श्राप दिया है, आज उन श्रापों को हटाकर मैं आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, यदि मैंने कहा है अपने बारे में मैं मर जाऊंगा, बीमारी में, तकलीफ में, कंगाली में, अगर ऐसा कुछ भी कहा है, उन शब्द के पावर को, उन शब्द के सामर्थ्य को नासरत प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। पिता परमेश्वर, आपने मुझे गढ़ों को ढा देने की ताकत दी है। आज उन सारे गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से मैं ढा देता हूं। मेरी उन्नति के विरोध में, मेरी सफलता के विरोध में, मेरे पैसे के विरोध में जो भी कार्य हुआ है, उसे मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रद्द कर देता हूं। प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन में खुशहाली आ गई, मेरा समय शुरू हो गया। आज से मेरा कल्याण होगा, आज से मेरे जीवन में बरकतें, आशीषें यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं पूंछ नहीं, मैं सर बना दिया गया हूं। प्रभु परमेश्वर, आज से मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बन गया हूं। आपने मुझे चुना है उन लोगों के लिए जो बेसहारा है, उनको सहारा देने के लिए। आपने मुझे आशीषित किया है भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे जीवन को आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु। आखिरी सांस तक
मैं आपका गुणगान करूंगा, आखिरी सांस तक अच्छा आरोग्य में रहूंगा, आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, अगर आपने ये प्रार्थना की है, आशीष आपकी शुरू हो गई है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके नौकरी धंधे के जगह पर, आपके विवाहित जीवन में, हर जगह पर, आपके बच्चों में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने आज से अद्भुत काम किया है। बस आप विश्वास कीजिए, बस आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए और वचनों को बोलते रहिए प्रियजनों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी और मेरी है यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना सभा का समाप्त करें और भविष्यवाणी, जैसा मैंने कहा हम भविष्यवाणी करते हैं ना, करना चाहिए। तो ये जो प्रार्थना हम करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये प्रार्थना जो है प्रियजनों भजन संहिता 30 भविष्यवाणी से भरपूर है। ये भविष्यवाणी से एकदम भरपूर है ना। वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। आप भविष्यवाणी करते हैं, आप भविष्यवाणी करते हैं। आपने गीत सुना होगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और वहाँ पर एक जो पहला कड़वा है, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी सुख और शांति आराम। जब आपने ये गाना गाया, ये जो कड़वा गाया, ये जो भविष्यवाणी की, को आपको दुनिया कभी भी सुख शांति देगी ही नहीं, लेकिन आपको कहना, इसके लिए हम लोग वो कड़वा गाते नहीं हैं, है ना, वो इसके लिए, क्योंकि वो कहता है कि ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, नहीं 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 नहीं, दुनिया आपको आशीष देगी। परमेश्वर का वचन कहता है वो दुष्टों को कमाने लगाता है और वो अपने भक्तों को खिलाता है। आमेन। सही है, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। आपके स्क्रीन पर ये आती है, प्रार्थना आती है, तो ये प्लीज़ आप सब एक साथ में हम बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाए इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जो 7 तारीख को, यानी कल सोमवार के दिन 7 तारीख को पास्टर मैकडोनल्ड साहब का, जो इस समय साउथ कोरिया में है, उनका जन्मदिन है। और साथ में मीरा बरुआ सिस्टर और विकास बरुआ ब्रदर, इनका शादी का सालगिरह है। ओके, सो साथ में परसों यानी 8 तारीख को आरती शाह, इस बहन का, इस बच्ची का जन्मदिन है। सो आप लोगों को जन्मदिन मुबारक हो। वैसे ही 10 तारीख को गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार को मेरे भाई विंसी और निनाद निजाय और निकिशा, इस बेटी का जन्मदिन है। इनको भी शुभकामनाएं। वैसे 11 तारीख को शुक्रवार के दिन हमारे भाई हेनरी पिंटो और महिपाल रॉय साहब का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और 12 तारीख को शनिवार के दिन सारिका मेहता, जो इस समय उमरगांव में है, और
उनका जन्मदिन है और तुषार परमार और स्वाति परमार इनका शादी का सालगिरह है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आपके पर। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं पास्टर मैकडोनल्ड साहब को। प्रभु जी, इनका जन्मदिन है प्रभु जी। आरती शाह इस बेटी का, विंसी और निनाद निजाय और निकिशा का, हेनरी पिंटो इस भाई का, महिपाल रॉय साहब का, सारिका मेहता इनका जन्मदिन है और साथ में मीरा बरवा और उनके पति विकास ब्रदर का, और तुषार परमार और स्वाति परमार इनका शादी का सालगिरह है प्रभु। इनके साथ रहिए प्रभु जी। और इस सप्ताह भर में प्रभु जी जिनका भी इस विश्व में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इन सभी को आपके पवित्रता में चलाइए, दीर्घायुष्य और प्रभु आखिरी सांस तक ये आपके प्रति विश्वासी योग्य रहे। इनके मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु जी। ये आपके पवित्रता में, आपके धार्मिकता में चले प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक दुगना, आपका प्रभु जी, आपका सामर्थ प्रभु जी इनके अंदर दौड़े प्रभु जी। इन्होंने जो आज तक पाया नहीं प्रभु जी, वो 1000 गुना ज़्यादा इनको मिले प्रभु जी। इसे हम प्रार्थना करते हैं। इनके शरीर में अच्छा आरोग्य प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु जी, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके शरीर में प्रभु जी अच्छा आरोग्य, मन में शांति प्रभु जी, और एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ्य जो आपके पास से आती है, इनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप सभी से एक नम्र निवेदन है ना। आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करने भूलना नहीं। आपने बहुत सारे प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, खाने पीने का, साइंस का अलग अलग किया होगा। आत्मिक भी कर लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, साथ साथ में इस वीडियो को आपको शेयर करना है ना। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। फेसबुक पर और कहीं और अन्य माध्यम से कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप में डालकर इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। तो प्रियजनों, ये वचन जिसके पास जाएगा, उनमें से कुछ लोगों को भी अगर परमेश्वर ने छुआ तो वो उसका आशीष आपको और मुझे मिलेगा। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप में से काफ़ी लोग इस वीडियो को देखते हैं, आपको दिल से धन्यवाद। पर आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सो जितने लोग देखते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पर हमें भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। हम भी उत्साहित होंगे कि लोग हमारे वीडियो को देखकर उसे लाइक कर रहे हैं। सो प्लीज़ हमारी इस विनती को मानिए और हम इसी तरह से आगे बढ़कर उस परम धन्य परमेश्वर का गौरव महिमा करें। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। आमेन। एक दूसरे से मिलिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। जय मसीह की, जय हिंद।